दोस्तों, आज हम BCA, BCom, BSc, BBA सेकेंड ईयर महिला सशक्तिकरण के वस्तुनिष्ठ IMP क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। महिला सशक्तिकरण के लिए है महिलाओं का न्याय, पुरुषों का उत्थान, महिलाओं का उत्थान। तो क्या है? महिलाओं का उत्थान। महिला सशक्तिकरण हेतु प्राथमिकता का अर्थ है महिलाओं को मतदान का अधिकार, महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति, उपरोक्त सभी। सरल अर्थ में महिला सशक्तिकरण है महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को धनी बनाना, महिलाओं को मजबूत बनाना, उपरोक्त सभी। अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? रामगढ़। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 एवं राज्य बाल नीति 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्तियों को बच्चा मानती है। राजस्थान सरकार बच्चों को समान नागरिक तथा अधिकार धारक के रूप में मान्यता देती। बताइए, राज्य बाल नीति कब बनी थी? तो ये कब बनी थी राज्य बाल नीति? सन 2008 में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या है? लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण अशिक्षित महिलाएं, रूढ़िवादी समाज, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, उपरोक्त सभी। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। NCW का पूर्ण रूप क्या है? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। कौन सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति के वारिस का अधिकार सुनिश्चित करता है? 1956। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? सन 1961। 961। प्राचीन काल में लड़कियों को देवताओं को समर्पित करने की प्रथा को किस नाम के रूप में जाना जाता था? देवदासी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1856। सती प्रथा के उन्मूलन में पहल करने वाले समाज सुधारक? राजा राममोहन राय। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2011 में की गई। बताइए, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के शॉर्टकट नाम क्या है? सारा। निम्नलिखित में से महिला सशक्तिकरण की समस्या कौन सी है? बाल विवाह, लिंग भेदभाव, घरेलू हिंसा, उपरोक्त सभी। दहेज, हत्या तथा पति पत्नी को पीटना किस हिंसा का उदाहरण है? घरेलू हिंसा। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2010 को नई दिल्ली में की गई। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने राज्य महिला संदर्भ केंद्र खोलने का प्रावधान है? प्रत्येक राज्य में 1। कन्या भ्रूण हत्या तथा छेड़खानी किस हिंसा का उदाहरण है? सामाजिक हिंसा। महिला संगठन द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात की अवधि में निम्नलिखित विवादों में से कौन सा विवाद नहीं उठाया गया? बदलना। राजस्थान राज्य बालिका नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। बताइए, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राज्य बालिका नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई, जिससे इस नीति के बालिकाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मिलेगी? 11 जनवरी 2013। भारत में महिलाओं को किन चुनौती का सामना करना पड़ता है? गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी। सामाजिक संरचना जो महिलाओं तथा पुरुषों की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थापित करती है क्या कहलाती है? पितृसत्ता। गोधन उपसमूह में स्व सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु निम्न को सम्मिलित नहीं किया गया। महिला बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी महिला सशक्तिकरण में सहायक एजेंसी नहीं है? RBI।
महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ भारत के 100 जिलों हेतु किया गया, जिसमें राजस्थान में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 10 जिले शामिल किए गए। निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? चूरू। महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य करने वाला एक गैर सरकारी संगठन कौन सा है? आशा। निम्नलिखित में कौन सा महिला विकास एनजीओ नहीं है? सावधान। भारत सरकार द्वारा संपोषित किशोरी शक्ति योजना को राज्य में किस रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है? यह योजना राज्य के सभी 274 शहरी एवं ग्रामीण बाल विकास ब्लॉक से शुरू की गई है। अपनी बेटी योजना। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के लिए स्वयं का प्रतिनिधित्व करना। राजस्थान सहित 5 प्रदेशों में कम उम्र में लड़कियों की शादी होने में बढ़ती आबादी पर अंकुश के लिए जनसंख्या नियंत्रण को उसकी और सन 2010 में किस योजना को प्रारंभ किया गया, जो बीपीएल परिवारों की महिलाओं की शादी और बच्चे होने पर उनको राशि देकर लाभान्वित किया जाएगा। पुरस्कार राशि किसान विकास पत्र के रूप में दी जाएगी। प्रेरणा योजना। महिला स्वयं सहायता समूह के अंतिम लक्ष्य कौन सा? सशक्तिकरण। राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2008 में किस योजना को शुरू करके इसे लागू करने वाला राजस्थान का देश का पहला राज्य बन गया? योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, लघु सीमांत कृषक तथा चयनित अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर सशक्त करने में विश्व सबसे बड़ी पहल है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार परिवार की एक महिला सदस्य के नाम 1500 रुपये राशि बैंक में जमा करा दी है। इस योजना का नाम क्या रखा गया है? महिला वित्तीय सशक्तिकरण एवं नारी समृद्धि योजना। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 22 जून 2015 में देश भर में नंद घर योजना की शुरुआत सोनीपत जिले के गांव हसनपुर से की गई। इस योजना के तहत देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों को बड़े बड़े औद्योगिक घरानों कारपोरेट हाउस को गोद दिया जाएगा। तो बताइए, राज्य में नंद घर योजना का लॉन्च कहां से किया गया? 11 मई 2015 पाली। महिलाओं को सशक्त बनाने में गैर सरकारी संगठनों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? वित्त के क्षेत्र में, कर्मियों के क्षेत्र में, कार्यक्रम की पहचान, उपरोक्त सभी। पीताम्बर योजना विधवाओं, परित्यक्ताओं एवं 40 से अधिक उम्र की एकाकी महिलाओं को आवास सुविधा। इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? कनौता, जयपुर। एसएनजी का कितना प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं के लिए? 90%। माइक्रो फाइनेंस के लिए वितरण चैनल ने एसएचजी मॉडल है। एसएचजी का अर्थ है स्व सहायता समूह। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 2007। एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते? 10 से 20। बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। निम्नलिखित में से कौन सा एसएचजी का उद्देश्य है? महिलाओं का आत्मविश्वास तथा क्षमताओं को बढ़ाना, महिलाओं में बचत की आदतों को बढ़ावा देना, महिलाओं के सामूहिक निर्णय लेने का विकास करना। उपरोक्त सभी। भारतीय दंड संहिता कानून कब लाया गया? 1860। एसएचजी में बचत एवं ऋण गतिविधियों का संबंध अधिकांश निर्णय समूहों के सदस्यों द्वारा। सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया? 1986। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता नहीं करता। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया?
सन 2005 में। महिलाओं के प्रति पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को विकास प्रशासन में भाग लेने हेतु तैयार करना। भारत में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? पंचायती राज संस्थान। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को क्या कहा गया है? शारदा एक्ट। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कितने पद आरक्षित हैं? 1 सहित 3। घरेलू हिंसा में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर सन 2006। विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ? सन 2015। एनजीओ का पूरा नाम है गैर सरकारी संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा के महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। गैर सरकारी संगठन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? पर्यावरण नीति तैयार करने में। रानी अहिल्याबाई के पिता किस पद पर कार्यरत थे? क्या थे रानी अहिल्याबाई के पिता? पेशवा। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? 20 मई 1961। अहिल्याबाई की राजधानी थी महेश्वर। अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के किस गांव में हुआ था? चांदी। महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु मातृ लाभ अधिनियम कब लागू हुआ? 1961। होलकर मूल रूप से थी मराठा। जो बालक अपनी संस्कृति और समाज के नियमों की अवहेलना करे, समाज में विरोधी आचरण करते क्या कहलाते? बाल अपराधी। रानी अहिल्याबाई का संबंध किस स्थान से है? महेश्वर। अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर किस युद्ध में मारे गए? कुंभेर की लड़ाई। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? सन 2007 में। अहिल्याबाई नर्मदा नदी के तट पर एक तीर्थ स्थल पर रहती थी जिसे कहा जाता था महेश्वर, जिसमें बालक को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1 अप्रैल सन 2010। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी? मातोश्री। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस नगर में है? इंदौर। आईपीसी और 326 और 326 बी कब डाली गई? 2013 में। किस मंदिर के गलियारे में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित है? काशी विश्वनाथ, वाराणसी। किस वर्ष भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2001। अहिल्याबाई होलकर को द फिलोसोफर क्वीन की उपाधि किसने दी? जॉन के। पॉक्सो कानून अधिनियम के तहत धारा 22 का संबंध किस झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने? गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर किसने आक्रमण किया था? आसफ खान। निम्नलिखित शासकों में से अकबर का समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती। आईपीसी की धारा 499 का संबंध किससे है? ईमेल के माध्यम से संदेश भेजना। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया? गोंडवाना। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है जांच रिपोर्ट। रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ? 5 अक्टूबर 1524। अगर शादी के 7 साल तक महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति से होती है तो उस पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी? धारा 304 ख। दुर्गावती कौन सा हथियार चलाने में निपुण थी? तीर और बंदूक। कौन सी धारा के तहत कोई स्त्री या पुरुष बिना कारण किसी महिला का गर्भपात नहीं करवा सकते? धारा 312। रानी दुर्गावती की किस पशु के शिकार में विशेष रुचि थी? तेंदुआ। रानी दुर्गावती इलाहाबाद के किस मुगल शासक से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध थी? आसफ खान। आपराधिक कानून अधिनियम से संशोधन करने के लिए गठित समिति का क्या नाम था? जस्टिस वर्मा कमेटी। रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? राजा पृथ्वी सिंह चंदेल। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है? छेड़छाड़ करना।
रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ बना है? बरेला, जबलपुर। रानी दुर्गावती के नाम पर कौन सा नगर विश्वविद्यालय है? जबलपुर। अब इसके आगे के आईएमपी क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में मिलेंगे, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो पसंद आएगी आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।